हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड ने आपकी ग्रुप डी के फॉर्म जो है वो चालू कर दिए हैं। इसके जो फॉर्म है बहुत ही अच्छी वैकेंसी के साथ आए हैं, यानी कि 22,000 वैकेंसी के साथ, लगभग 22,000 वैकेंसी के साथ इसके फॉर्म आए हैं। ग्रुप डी की जो डेट रखी गई है वो दोस्तों 31 जनवरी 2026 से लेकर 2 मार्च 2026 रखी गई है। तो इस हिसाब से आपको लगभग 1 मंथ का समय मिलेगा इस फॉर्म को भरने के लिए। इस फॉर्म में वैकेंसी क्या क्या है और क्या क्या इसकी क्वालिफिकेशन चाहिए, कैसे आपको इस फॉर्म को भरना है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ से सबसे पहले आपको इसकी वेबसाइट पे जाके, अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं। जब तक आपके पास लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं है तब तक आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी डिटेल आपको अच्छे से फिल करनी है। आपकी ईमेल आईडी आपको फिल करनी है। उसके बाद आपका एक ओटीपी जनरेट होगा। ओटीपी जनरेट आपको यहाँ पर फिल करके वैलिडेट करना होगा। ऐसे मोबाइल नंबर और आपको पासवर्ड आपकी क्रिएशन करनी होगी। जो भी पासवर्ड आप बनाना चाहते हैं वो आपको क्रिएशन करनी होगी। इसकी वेरिफिकेशन जो करनी होगी आपको दोस्तों आधार के थ्रू कर लीजिएगा। सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप आधार के थ्रू इसकी वेरिफिकेशन कर लीजिएगा दोस्तों। उसके अलावा यहाँ पर टिक करके और प्रीव्यू एंड क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट जो है वो बन जाएगा। उसके अलावा अकाउंट जैसे ही बनता है तो आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए जो भी रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरना चाहते हैं। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है दोस्तों, 21,197 में लगभग 22,000 वैकेंसी है। तो आप मेरे चैनल पर बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखिए। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ कि फॉर्म को कैसे भरना है। अगर आप लॉगिन कर लिया है आपने तो यानी कि रजिस्ट्रेशन कर लिया तो आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। आप यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर फिल करना है। जैसे मोबाइल नंबर फिल करेंगे, जनरेट और आधार ओटीपी क्लिक करेंगे तो आधार पे एक ओटीपी आएगा। वो ओटीपी आपको फिल करके और आई एम नॉट ए रोबोट पे क्लिक करके सबमिट करना है। दोस्तों, जल्दबाजी में इस फॉर्म को ना भरें। आपके पास अगर फॉर्म की प्रॉपर जानकारी नहीं है तो इसकी आप नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। नोटिफिकेशन पढ़ने के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं या मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। वहाँ से आप जाके इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको पढ़ें, उसको अच्छे से देखें कि कैसे इस फॉर्म में क्या क्या डिटेल मांगी गई है, कौन से जोन में, लगभग 18 जोन है और लगभग 21,197 वैकेंसी है। ये कौन सी जोन में कितनी वैकेंसी है, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, उस कैटेगरी में कौन सी कितनी, किस जोन में कितनी वैकेंसी है, कौन सी पोस्ट पे कितनी वैकेंसी है, जैसे पॉइंट्समैन की और असिस्टेंट, ब्रिज की असिस्टेंट वैगन की, ये सारी जो ट्रैकमैन की पोस्ट हैं वो कितनी कितनी है और आप कौन से जोन से फॉर्म फिल करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें देख के ही आपको फॉर्म फिल करना है। ये मैंने मेरी पिछली वीडियो में भी बताई है कि किस जोन में कितनी वैकेंसी है। बाकी आप इसकी जो पीडीएफ पढ़ना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ से इसको आपको लॉगिन करना है ओटीपी फिल करके। जैसे ही आप ओटीपी फिल करके लॉगिन करेंगे तो आप इसके पोर्टल पर पहुँच जाएंगे, जहाँ से आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करके और आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ से आप इन जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, इसको आपका अच्छे से पढ़ लेना है। हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज के लिए या आपका जो आधार वेरिफिकेशन है उसके लिए, 13 रीजनल इंडियन लैंग्वेज है उसके लिए, ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। जो भी आपको डिटेल फिल करनी है वो यहाँ पर आप एक बार अच्छे से पढ़ के फिर उसके बाद ही फिल करिएगा। यहाँ पर आप पहुँच गए हैं लॉगिन वाले ऑप्शन पे। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना जोन सेलेक्ट करना है, कौन से जोन से आपको फॉर्म भरना है। उसके बाद नीचे आई एम नॉट करंटली डिबार्ड बाय एनी आरआरबी और आरआरसी पे क्लिक करना है और नेक्स्ट कर देना है। ये सारे जोन आप देख सकते हैं, बिलासपुर, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलुरु, भोपाल, ये सारे बोर्ड दिए गए हैं। जिस भी बोर्ड से आपको फॉर्म भरना है, यहाँ पर भी इसकी डेट दी गई है दोस्तों, 31 जनवरी 2026 से लेकर 2 मार्च 2026 रखी गई है। यहाँ से हम बोर्ड सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए ताकि अपने दोस्तों को भी पता लगे, आपके दोस्तों जो फॉर्म भरना चाहते हैं रेलवे ग्रुप डी का, वो फॉर्म जल्दी से जल्दी फिल कर सके और उनको कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। तो यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आप पोर्टल पर पहुँच जाएंगे। यहाँ पर आपको दिया गया है दिस डाटा इज फेच फ्रॉम योर प्रीवियस सेव डाटा, चेक ऑल द डिटेल टू प्रोसीड फर्दर। यानी कि जो पहले आपने फॉर्म भरे थे या आपने जो रजिस्ट्रेशन किया है उससे ये डाटा फेच हो गया है। आपका नाम, आपका पिता का नाम, आपके माता का नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपके मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये यहाँ पर फेच हो जाएंगे। अगर इसमें कुछ करेक्शन करना है तो पहले आप रजिस्ट्रेशन में करेक्शन करके उसके बाद ही करेक्शन करिएगा दोस्तों। उसके अलावा इसमें करेक्शन आप यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको अपनी इंडिया कंट्री सेलेक्ट करनी है। अगर आप बाहर से हैं तो बाहर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ एज इट इज़ आ जाएगी आपके रजिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग। यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, फादर नेम आ जाएगा, मदर नेम आ जाएगा, आपका जेंडर आ जाएगा, ईमेल आ जाएगी, फ़ोन नंबर आ जाएंगे। उसके अलावा आपको यहाँ पर अपना मैरिटल स्टेटस फिल करना है
और यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें सेलेक्ट करनी है, मदर टंग सेलेक्ट करनी है, यहाँ पर लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन सेलेक्ट करना है, और एक कोई भी आपका जो परमानेंट विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन है, यानी कि जो बॉडी मार्क है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। बर्थ मार्क है, बॉडी मार्क है, या कोई कट का निशान है, वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। फिल करने के बाद आप नीचे अपनी कम्युनिटी का जो भी जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं वो आपको फिल करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने ये फिल कर दिया है। दोस्तों इसकी नोटिफिकेशन अगर मैं आपको बता देता हूँ, आप देखना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से इसकी नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के पास जो भी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी का फॉर्म भरना चाहते हैं, वो जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भर दें। तो दोस्तों हमने ये सारी चीज़ें फिल कर दी हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पे पहुंच गए हैं। यहाँ से आपको अपनी कम्युनिटी डिटेल फिल करनी है, एड्रेस फिल करना है। एड्रेस में 2 एड्रेस दिए गए हैं, प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस। आप जहाँ पर रहते हैं वो एड्रेस आपको फिल करना है, और आपका परमानेंट एड्रेस क्या है वो आपको फिल करना है। अगर आपके दोनों एड्रेस सेम है तो सेम एज इट इज़ पे क्लिक करके आप दोनों को सेम कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपनी जो कैटेगरी है वो फिल करनी है, उसका नाम, उसका जो आपका सर्टिफिकेट है उसके नंबर फिल करने हैं। सर्टिफिकेट का नंबर फिल करने के बाद आपको अथॉरिटी बतानी है कि वो सर्टिफिकेट आपको किस अथॉरिटी ने इश्यू किया है। आपका जो नगर पालिका है उसने इश्यू किया है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है उसने इश्यू किया है, या किसने इश्यू किया है, और उसकी इशू डेट बतानी है। और आपको बताना है कि अगर आप उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जिसमें फ्री पास ट्रैवल मिलता है, जो ट्रैवल पास मिलता है उसमें यस करके, और आपको नियर बाई स्टेशन क्लिक करना है। यहाँ से आप स्टेट सेलेक्ट करेंगे और उसकी कम्युनिटी की जो सर्टिफिकेट है उसका डेट सेलेक्ट करके और यहाँ पर फिल कर देंगे। यहाँ पर उसकी पीडीएफ आपको बनानी है। पीडीएफ की साइज़ आपको 400 KB से नीचे रखनी है और फिल करनी है। यहाँ पर आप अपना एड्रेस फिल करेंगे, आपका स्टेट, आपका डिस्ट्रिक्ट, उसके अलावा आपका जो वार्ड है या तहसील है या ब्लॉक है या आपका सिटी है उसमें कौन सा क्षेत्र पड़ता है, ये आपको फिल करके, और यहाँ पर अगर सेम है, दोनों सेम एड्रेस है आपके, प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, तो आप यहाँ पर टिक करेंगे, टिक इफ परमानेंट एड्रेस इज सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, या टिक करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के पास, और उनको बताइए कि रेलवे ग्रुप डी के फॉर्म चालू हो चुके हैं। जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भर दे दोस्तों। इसकी अगर लास्ट डेट 2 मार्च 2026 रखी गई है, वैसे तो 1 महीने का आपके पास टाइम है, पर आप फिर भी जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भरने की कोशिश करिएगा दोस्तों। और आप अच्छे से तैयारी करिएगा। इसमें लगभग 100 क्वेश्चन आते हैं और 100 नंबर का पेपर होता है, और 90 मिनट आपको पेपर में मिलते हैं आपको एग्ज़ाम करने के लिए। तो आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसके हिसाब से इसकी एनालाइज करिए, इसका सिलेबस देखिए, और आपको इसकी अच्छे से तैयारी करके एग्जाम देके आना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इसका सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड पे पहुंच जाएंगे, जहां हम बाकी जो आपकी डिटेल है वो फिल करेंगे। दोस्तों मैं फिर बता रहा हूँ, आपको रजिस्ट्रेशन पहले कर लेना है। अगर आप रजिस्ट्रेशन आपने नहीं कर रखा तो आप पहले रजिस्ट्रेशन करिएगा, उसके बाद ही आप लॉगिन करके उस फॉर्म को भर सकते हैं। डायरेक्ट आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं, पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन में आपके ईमेल, फ़ोन नंबर, नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम, ये आपको 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग फिल करनी है। और आपकी ईमेल जो है वो चालू होनी चाहिए, उस पर OTP आएगा। उसके बाद आप पासवर्ड जनरेट करेंगे, और पासवर्ड जनरेट करने के बाद आप लॉगिन कर लेंगे। यहाँ से आपको जो भी आप सर्टिफिकेट बिलोंग करते हैं वो यस करिए, वरना नो कर दीजिए सब। उसके बाद आपको अपनी बैंक डिटेल फिल करनी है। बैंक डिटेल में आपका खुद का अकाउंट होना चाहिए, सेल्फ अकाउंट होना चाहिए, तभी आप इस डिटेल को भरिएगा। आपकी मम्मी का, पापा का, ये आप इसमें मत भरिएगा। आपको खुद का अकाउंट होना चाहिए स्टूडेंट का। तब इसमें जो आप एग्ज़ाम फीस पे करेंगे, या जैसे कि SC ST और फीमेल के लिए 250 रुपये है, और OBC जनरल के लिए 500 रुपये है। तो उसमें जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो एग्ज़ाम देने के बाद अगर आपका एग्ज़ाम जो है क्लियर नहीं होता है तो आपकी फीस रिफंड होगी। उसमें से जैसे SC ST फीमेल के लिए 250 रुपये लगी है, वो 250 की 250 आपको वापस आ जाएगी। और OBC जनरल के लिए आपकी 500 रुपये लग रही है तो आपकी 400 रुपये आ जाएगी, यानी कि 100 रुपये कट के आपके 400 रुपये वापस आ जाएंगे, इफ़ एनी केस आपका एग्ज़ाम नहीं क्रैक होता है तो। बाकी आपको ये डिटेल अच्छे से देख के फिल करनी है। आपका नाम जो आपकी पासबुक में है, बैंक की पासबुक में है, वो आपको नाम फिल करना है। अकाउंट नंबर सेम एज इट इज़ जो आपके पासबुक में है, सेम दोनों में, कन्फर्म में भी सेम करना है। और IFSC कोड आपकी बैंक पासबुक में दिया हुआ होता है, नहीं दिया हुआ होता आप ऑनलाइन सर्च करके उसको फिल कर सकते हैं। और कन्फर्म पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका जो बैंक का नाम है और बैंक का एड्रेस है वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। जैसे आप इसका IFSC कोड भरेंगे, जैसे SBI का है तो SBI का जैसे ही आप फिल करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और उसका एड्रेस। तो जैसे ही ये फिल करके आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे पहुंच जाएंगे।
जहाँ हमें एजुकेशन डिटेल फिल करनी है, आपके 10th की मार्कशीट की डिटेल फिल करनी है, 12th की करनी है, आपके पास ITI है तो आप ITI की डिटेल फिल करिएगा दोस्तों, पॉलिटेक्निक है तो पॉलिटेक्निक की, बीटेक किया हुआ है तो बीटेक, आप अगर और भी BSc वगैरह कर रखी है तो BSc वगैरह भी फिल कर सकते हैं। यहाँ पर आप सबसे पहले 10th की डिटेल फिल करनी है, उसमें आपके क्वालिफिकेशन में आप उसका स्टेट सिलेक्ट करेंगे, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट से आपने 10th पास की है वो करेंगे, उसका बोर्ड सेलेक्ट करेंगे, डेट ऑफ पासिंग मार्कशीट के या सर्टिफिकेट के नीचे लिखी हुई होती है वो आपको सेलेक्ट करनी है। ये सेलेक्ट करके आप सेव पे ऐड पे क्लिक कर देंगे तो आपकी ऐड हो जाएगी। यहाँ से आप देख सकते हैं 12th, ITI, बैचलर डिग्री, ये सारी फिल कर सकते हैं। ये सारी फिल करने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करिए और आप अगले उस पे स्लाइड पे पहुंच जाएंगे। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अपनी लाइव फोटोग्राफ कैप्चर करनी है और आपका सिग्नेचर अपलोड करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैप्चर लाइव इमेज। अगर आप PC या लैपटॉप से फॉर्म भर रहे हैं तो आप यहाँ पर कैप्चर लाइव पे इमेज पे क्लिक करके यहाँ पर कैप्चर लाइव इमेज, ये सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद इफ ट्विन है तो यस करिए, वरना नो करके कैप्चर लाइव इमेज पे क्लिक करेंगे। अगर आप मोबाइल से फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पर आपको कैप्चर लाइव इमेज फ्रॉम मोबाइल, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और एक QR कोड जनरेट होगा। उस QR कोड को आपको गूगल लेंस से स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद इसकी जो वेबसाइट का लिंक है ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगा, उस पर क्लिक करना है, लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपका फोटो का वाला जो सेक्शन है वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। फोटो वाला सेक्शन ओपन होने के बाद आपको फोटो क्लिक करनी है। अच्छे से वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए आपके पास और आपकी फोटो क्लियर आनी चाहिए। जो अलाइनमेंट होता है सर्कल, उस सर्कल में आपका फेस अलाइन होना चाहिए। उस सर्कल के बाहर अगर फेस हुआ तो फोटो कैप्चर नहीं होगी, सेव नहीं होगी, अपलोड नहीं होगी। तो अच्छे से क्लियर करने, जो वाइट बैकग्राउंड क्लियर बैकग्राउंड होना चाहिए। आपके बाल ठीक हो, चश्मा लगाते हैं वैसे लगाते हैं तो नज़र का है तो ठीक है, वरना चश्मा उतार दीजिएगा। कैप लगाई हुई हो सर्दी में तो कैप उतार दीजिएगा, हुडी है तो हुडी का कैप उतार दीजिएगा। शॉल वगैरह ओढ़ा हुआ है, गर्ल्स हैं दुपट्टा ओढ़ा हुआ है तो हटा दीजिएगा दोस्तों। ये दोस्तों फोटो रिजेक्ट होने के बहुत बड़े चांस ऐसे रहते हैं कि आपने कैप लगाई हो, हुडी लगाई हो, दुपट्टा ओढ़ा हो, ये सारी चीज़ें फोटो रिजेक्ट होने के बहुत सारे चांसेस रहते हैं। इनमें फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। इसलिए दोस्तों फोटो को अच्छे से कैप्चर करना है और सिग्नेचर की साइज आपको जो इसमें दी गई है वो 30 KB से 49 KB के बीच रखनी है और उसका जो साइज रखना है वो लगभग 140 पिक्सल और 60 पिक्सल के बीच रखना है। ये साइज आपको रखनी है। नॉर्मली अपलोड हो जाता है, आप साइट से अपलोड करेंगे तो नॉर्मली उसको सेट करके और आप अपलोड कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। फोटो आपको अच्छे से कैप्चर करनी है, फोटो में कोई मिस्टेक नहीं करनी है, आँख बंद नहीं करनी है, आँख प्रॉपर खुली रखनी है। फ़ोन से आप कैप्चर करते हैं तो फ़ोन के पीछे वाइट बैकग्राउंड हो और फ़ोन को आप बिल्कुल फेस के सामने रखिएगा दोस्तों, हिलिएगा मत, वो ऑटोमेटिकली कैप्चर हो जाएगी। उसमें कोई आपको कैप्चर का बटन नहीं दबाना है, पलक नहीं झपकानी है या आपको हिलना डुलना नहीं है, ऑटोमेटिकली कैप्चर हो जाएगी। जैसे ही उसके अकॉर्डिंग आपका फेस फिट बैठेगा, अलाइनमेंट के अकॉर्डिंग आपकी फ़ोटो कैप्चर हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इसकी फ़ोटो और सिग्नेचर हमने अपलोड कर दिए हैं, ये आप देख सकते हैं, ये सिग्नेचर अपलोडेड है। और उसके बाद हम सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आप जो प्रेफरेंस डिटेल है, जैसे कि पोस्ट प्रेफरेंस जो डिटेल होती है उस पर आप पहुँच जाएंगे। यहाँ पर आपको सिग्नेचर अपलोड कर दिए हैं आपने। जैसे ही सिग्नेचर पर अपलोड करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, जैसे आपने सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक किया तो आप नेक्स्ट वाली पोर्टल पे पहुंच जाएगी। यहाँ से आप देख सकते हैं एलिजिबली पोस्ट जोन PU टू अप्लाई। आपको इसमें प्रेफरेंस देनी है कि पहले आपको कौन सी पोस्ट चाहिए, उसके बाद आपको कौन सी पोस्ट चाहिए, और ऐसे करके आपको ये सारी प्रेफरेंस देनी होंगी। ये 10-11 पोस्ट है जो आपको सारी प्रेफरेंस वाइज आपको फिल करनी है। आप इसकी जो प्रेफरेंस वाइज है, आप इसकी पूरी डिटेल देखना चाहते हैं तो आप इसकी नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। नोटिफिकेशन अगर आपको डाउनलोड करनी है या देखनी है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों इसके हमने प्रेफरेंस फिल कर दी है। यहाँ से आपको टिक करना है आई हैव एक्सरसाइज एंड चेक माई ऑर्डर टू पोस्ट प्रेफरेंस ऑफ द पोस्टेस। ये आपको क्लिक करके यहाँ पर आपका पैलेस फिल करना है जहाँ से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, और सेव पे क्लिक करके प्रीव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे आपका डेटा फिल हो जाएगा। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए जो भी ग्रुप डी का फॉर्म भरना चाहते हैं और स्टेप बाय स्टेप उसकी प्रोसेस देखना चाहते हैं, वो इस वीडियो में आप देख सकते हैं। और आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें बहुत सारी वैकेंसी, रिजल्ट, एडमिट कार्ड की नोटिफिकेशन आती रहती है, वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। आप इसको देखिए, चेक करिए और उसको ज्वाइन करिए। यहाँ पर आप प्रीव्यू एप्लीकेशन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी जो भी एप्लीकेशन डिटेल थी वो प्रीव्यू हो जाएगी, यानी कि आप उसको देख सकते हैं। अच्छे से चेक करिएगा दोस्तों, उसमें आपको अगर कोई गलती लग रही है, ये जैसे कि 10th में मार्कशीट में कोई गलती है या आपका एड्रेस में कोई मिस्टेक है तो उसको आप एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारी डिटेल दी गई है।
आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस वगैरह सब दिया गया है। आप इसको अच्छे से चेक करिएगा दोस्तों। अच्छे से चेक करने के बाद ही आप फाइनल सबमिट करिएगा। फाइनल सबमिट जैसे ही इस पर क्लिक करके फाइनल सबमिट करेंगे तो आपका फॉर्म जो है फाइनल सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको पेमेंट करनी है इसकी, जो कि आप कैटेगरी वाइज कर सकते हैं। फीमेल के लिए, SC/ST के लिए 250 रुपये है और OBC जनरल के लिए 500 रुपये है। फीस आपकी रिटर्न होगी अगर इन द केस आपका एग्जाम क्रैक नहीं होता है तो। SC/ST OBC में SC/ST फीमेल में 250 रुपये वापस, और OBC जनरल में आपके 400 रुपये वापस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब यहाँ पर 250 रुपये पे करना होगा, पे विद SBI पे, और इसके बाद आपका फॉर्म जो है वो भर जाएगा। और आप यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़िएगा दोस्तों, उसके बाद ही फॉर्म को अप्लाई करिएगा। और एप्लीकेशन हिस्ट्री में जाके आप अपनी एप्लीकेशन को प्रिंट कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आपको, आप कमेंट में बता सकते हैं। और आपकी कोई भी समस्या हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो फॉर्म भरने में, तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपका कमेंट का जवाब दिया जाएगा, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। और आप अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू दोस्तों।